हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है और मैं हम नारायणा संस्था में हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपके सामने प्रथम भाषा हिंदी छठी कक्षा में जो लेसन है आपका, जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब जो अनजान मारने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर अट्टहास किया गया था। हेलन केलर ने उनको सीख देने के बारे में कहा था। तो वो उसी पाठ के माध्यम से जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रश्नों के यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प से परिपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा, उसके पश्चात इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान देकर सुनिए बेटे। तो इसमें पहला प्रश्न है, हेलन केलर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर इसके विकल्प हैं 1880, 1882, 1885, 1889। ओके, तो यहाँ पर इसमें इसका विकल्प है ए, 1880 में इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, हेलन की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? तो ये तो आप जब उनका जीवन पढ़े थे, आप उस समय आपको ठीक तरह से मालूम है। उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उसका विकल्प है सी। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, स्टोरी ऑफ लाइफ हेलन केलर की क्या थी? तो मतलब यहाँ पर वो क्या थी, इसमें यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, जीवनी, संस्मरण, यादगार, आत्मकथा। क्या थी वो? स्टोरी ऑफ लाइफ उनकी आत्मकथा थी, यानी अपनी कहानी खुद ब खुद लिख लेना आत्मकथा है। ओके बेटे, इसका विकल्प है डी, आत्मकथा। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, वे किसके द्वारा प्रकृति की सुंदरता को महसूस करती थी? महसूस करना, फील करना, वो किस तरह, किससे फील करती थी, फील करने का तरीका क्या था? तो यहां पर दिया गया है, विकल्प हैं ए, स्पर्श, बी, गंध, सी, दृष्टि, डी, कान। तो यहां पर क्या है, स्पर्श। अब देखिए, भगवान ने हर एक को एक प्रकार से भगवान ने हर एक को एक राह बता देते हैं। तो जो अंधे होते हैं उनको स्पर्श करने की शक्ति पावरफुल देते हैं भगवान। तो यहाँ पर स्पर्श करते हुए उन्होंने पहचान लेते थे। इसका उत्तर है ए, स्पर्श करना। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, मौसम का बदलाव हेलन के जीवन में डैश भर देता था? क्या भर देता था? इसके विकल्प हैं आशाएं, खुशियां, प्रतिभाएं, कमियां। यानी क्या क्या भर देता था? खुशियां। मतलब मौसम बदलते ही वो बहुत खुश हो जाती थी, संतुष्ट होती थी। तो उसका उत्तर है बी, खुशियां। उसके पश्चात छठा प्रश्न है, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? पहचानिए। क्या है विलोम शब्द? यहां पर विकल्प ये है कुरूप, मनमोहक, मनभावक, मोहित। यानी सुंदर का अपोजिट क्या होता है? विकल्प ये होता है, इसका अपोजिट ए, कुरूप होता है। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है, संवेदना, संधि पहचानिए। सम प्लस वेदना, जब दो भी व्यंजन शब्द आ रहे हैं तो वो संधि होती है व्यंजन संधि। ओके बेटे। उसके पश्चात आठवां प्रश्न है, पेड़ की छाल कितनी होती है? रेखा पेड़ के नीचे रेखांकित किया गया है। पेड़ क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। यानी पेड़ यहां पर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके बेटे, क्योंकि पेड़ का जब नाम बताया जाता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, यहां पर पेड़ है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके पश्चात है नवां प्रश्न, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर 8 भेद है। इन 8 भेदों में से यहां पर 4 भेद दिए गए हैं। एक है आज्ञार्थक, इच्छार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक। यानी कभी भी ना, नहीं, मत ऐसा प्रयोग किया जाता है, ये निषेधार्थक वाक्य होते हैं बेटे। उसके पश्चात आखिरी प्रश्न है, बनावट में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का अर्थ है मूल शब्द में आखिरी में, अंत में ऐड होने वाला कोई शब्द या अक्षर को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। पहले आड़ होने को उपसर्ग कहते हैं। यहां पर बनावट, बन प्लस आवट, तो इसका विकल्प है ये, आवट। ओके बेटे, ठीक तरह से आपको प्रश्न पत्र समझ आ गया होगा। धन्यवाद।